हेलो गाइस, मैं हूं कौस्तुभ वर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एकदम प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, जिनसे ट्रैफिक आना आपका आएगा ही आएगा। ट्रैफिक जिन कीवर्ड्स से मैं आपको ऐसी कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। तो बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च की अपनी एक सीरीज चलेगी, तो उसका एक ये पार्ट 1 है अपना। क्योंकि सीरीज़ में इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो वो वायरल कम होती है, इसलिए मेरे को सीरीज़ लेनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गूगल क्वेश्चन हब और गूगल ट्रेंड्स की मदद से कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करें। तो आप अगर मैं आपको बता दिया कि 2 साइट्स पर अगर आप अभी वीडियो छोड़ के चले जाएँगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनमें भी हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिख लीजिए गूगल क्वेश्चन हब। मैं लिख देता हूँ एक बार, देख लें गूगल क्वेश्चन हब। ये है पहली साइट पे आपको क्लिक करना है, गूगल की है ये क्वेश्चन हब। क्वेश्चन हब का क्या होता है, मतलब जो रोज गूगल पे मिलियंस बिलियंस पता नहीं कितनी सर्चेस होती है, उनमें से जो कुछ सर्चेस ऐसी होती है जिसका गूगल के पास कोई आंसर नहीं होता है, तो गूगल क्या करता है, उन क्वेश्चंस को गूगल क्वेश्चन हब में डाल देता है। तो ये है गूगल क्वेश्चन हब का मतलब। तो आपको ये साइट खोलने के बाद सिंपली ये लॉन्च क्वेश्चन हब पे क्लिक कर देना है। और लॉन्च के बाद आपसे वो, अगर आपका नया नया है तो वो साइट को ऐड करने के लिए बोलेगा। तो सिंपली पहले आपको अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करा हुआ होना चाहिए, और फिर उसको गूगल क्वेश्चन हब में वो अलाउ कर बटन आएगा, तो आप वहाँ से कर देना। तो ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा आपके गूगल क्वेश्चन हब का। अब ये जो इंटरफेस है, तो यहाँ पे मैं पहले ये वाले टैब्स बता देता हूँ। माय हब में तो क्या है, आपका कीवर्ड या फिर कोई भी टॉपिक डाल के आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ये है सेव्ड में, कि भाई आपने कोई क्वेश्चन को सेव कर लिया और फिर उसको सबमिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस में आता है कि भाई आपके जो आपने सबमिट कर चुके हो आप आर्टिकल्स, उनसे आपका कितना बेनिफिट हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी देख सकते हैं मेरा खुल रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ मेरा बहुत बेनिफिट हुआ है इससे। ये देख सकते हैं सर्च इम्प्रेशन और सर्च क्लिक्स, 26 क्लिक्स मिले हैं मेरे को, और 559 का इम्प्रेशन मिला है क्वेश्चन अब से। और जो तो मैंने सिर्फ 3 आर्टिकल सबमिट करे थे, जो मेरी मेन साइट है उसमें मैं बहुत आर्टिकल सबमिट करता हूँ, और उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, तो आपको फिर क्या करना है, अब रिसर्च कैसे करें उस पे मेन बात है। तो माय हब पे वापस आना है आपको। माय हब पे आने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक टॉपिक टॉपिक डालना है, मतलब कीवर्ड नहीं डालना कि आपने पूरा का पूरा लिख दिया कि हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, ऐसे नहीं। सिर्फ टॉपिक, जैसे किससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, और जो भी होता है उनसे रिलेटेड चाहिए। सिर्फ वो मेन कीवर्ड डालना है आपको, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड अपने आप आ जाएंगे। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे को मान लीजिए कि कोई हाउ टू का टॉपिक ढूंढना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा हाउ टू। देखो मैंने लिख रखा है, मैंने हाउ टू लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। ये फिर सर्च करेगा आपका हाउ टू। अब ये जो पहला वाला हाउ टू है ये अलग अलग है ये तो, लेकिन ये पहला वाला हाउ टू आ रहा है जो कि अपना मेन कीवर्ड था, इसको आपको क्या करना है, खोल लेना है। खोल लेना है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे खूब सारे क्वेश्चंस, एक बार खुलने दीजिए इसको। यहाँ पे मिल गया आपको खूब सारे क्वेश्चन। अब ये सारों के आंसर तो दे नहीं है आपको, इनमें से क्वेश्चंस में से ये क्या है, ये आपका आर्टिकल का टाइटल बनाना है आपको। मतलब एज इट इज़ नहीं बोल रहा मैं टाइटल, लेकिन एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ भाई ये लोग सर्च कर रहे हैं और इसका आंसर गूगल के पास नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप ये सब फालतू का टाइम पास करने की कोशिश ना करें, कि इसको कीवर्ड को आप सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो ये तो सब आपका पागलपन है। या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा
बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि इनका सर्च वॉल्यूम होता नहीं है और कभी-कभार नहीं हो के भी वो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो बेवकूफ़ लोग इन पे वर्क कर रहे होते हैं ना, जो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और हम वर्क कर रहे हैं, उनका बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आप ऐसा मत करना कि इनके सर्च वॉल्यूम देखने बैठ रहे हैं आप। अगर आपकी साइट न्यू है तो आपको कीवर्ड इनमें से लेने हैं। तो अब जैसे ये बोल रहा है आई नीड हाउ टू फिक्स, ये अपने टेक्नो मेरी क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट है, तो मैं टेक की कीवर्ड्स को ही प्रेफर करता हूँ। आपकी जो भी नीड से रिलेटेड वेबसाइट है, हेल्थ, फिटनेस, वो आपको सिंपली यहाँ पे कीवर्ड बॉक्स में लिखना है, और फिर ये अपने आ जाएंगे। जैसे ये कीवर्ड है हाउ टू पार्टिसिपेट इन ईटीवी भारत कंपटीशन। अब ये गूगल ने क्यों डाल दिया? अब इस पे तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मिलियंस में आर्टिकल लिखे हुए गए होंगे, भाई ईटीवी भारत का कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें? ये तो मतलब बहुत लोगों ने लिख रखा होगा, लेकिन जो ये लोग सर्च कर रहा था, जो भी बंदा था या बंदी थी, वो सर्च कर रही थी, उसने हाउ टू को मतलब हाउ के बाद टू को 2 बार लिख दिया, तो गूगल के पास तो कंफ्यूज हो गया। गूगल गूगल क्या है, एक रोबोट है। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई एक। आपका ये जो मेन कीवर्ड है जिसमें एक टू आ रहा है, जिसमें ये वाला टू है, इस पर रैंक करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है। समझ रहे हैं आप? और इस कीवर्ड को अब ये देखिए, ऐसे ये टूल बताता है कि जीरो, लेकिन इसके जो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ये जो सर्चेज हैं इसके बहुत हाई होते हैं ऐसे कीवर्ड्स के। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे, अगर ऐसे कीवर्ड पे आपको ज़रूर वर्क करना पड़ता है। ये गूगल में अगर आपको अच्छे कीवर्ड्स पे, हाई वॉल्यूम वालों पे रैंक करना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है EAT। मतलब EAT का मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक बार। EAT का मतलब क्या होता है? ईट गूगल। EAT का मतलब होता है कि भाई एक्सपर्टाइज। सबसे पहली बात तो देखो, एक्सपर्टाइज मतलब जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, वो एक तो देखो एआई वगैरह का अगर आपको धंधा करना है ये, तो आप ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, आपके लिए ब्लॉगिंग है ही नहीं है, तो सिर्फ जुगाड़ू चीज़ है। एआई स्पिन आर्टिकल लिख रहे हैं, एआई आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी का हिंदी ट्रांसलेट करके इंग्लिश लिख रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, आपको कभी रैंक होना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो एक्सपर्टाइज में वो आता है कि आपको खुद का ऑथराइज्ड कंटेंट लिखना है। फिर क्या होता है ऑथराइजनेस, मतलब कि आपकी साइट की ऑथोरिटी है वो कितनी है, मतलब। और ये ऑथोरिटी कैसे बढ़ेगी आपकी साइट की? डिफरेंट साइट से आपको बैकलिंक लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने मेरी साइट पे विकिपीडिया से बैकलिंक ले रखा है, तो मेरी साइट की ऑथोरिटी वैसे ही बढ़ चुकी है, और मैं ऐसे छोटी मोटी साइट से बैकलिंक लेता रहता हूँ। जो नई साइट्स होती है वो फ्री में गेस्ट पोस्ट दे देती है, तो मैं उनको डायरेक्ट मेल करके और उनसे गेस्ट पोस्ट करवा लेता हूँ। अब ये जो तीसरी, और इस पे ही ये अपने गूगल की रैंकिंग बैठी हुई है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट वर्थीनेस। मतलब ये ट्रस्ट वर्थीनेस कैसे बढ़ेगी? ये अगर आप तो देखो, ये और ये अगर आपने कर लिया ठीक से, फिर भी आपकी मतलब साइट रैंक नहीं हो रही गूगल में अच्छे कीवर्ड्स पे, तो आपको ये तीसरी चीज़ के भरोसे बैठना ही पड़ेगा। और ये कैसे बढ़ेगी? ये गूगल क्वेश्चन हब के क्वेश्चंस के आंसर दे के। अब मान लो आपके बहुत सारे मिलियंस लोगों ने भी अगर इस पे ऐसे इनके कीवर्ड्स पे लिख रखा है, फिर भी आपको अपना आर्टिकल इन कीवर्ड्स पे लिखना है। और आर्टिकल अगर आपने मान लो लिख दिया, जैसे मान लो इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है आपको, तो सबसे पहले तो आप आर्टिकल लिखने के लिए इसको पहले सेव कर लो, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आप भूल जाएं कि ये गायब वायब हो जाए, तो ये सेव में रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आर्टिकल आपने मान लो लिख लिया, तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और आपके उस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डाल दूँ अभी यहाँ पे, और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है, बस दैट्स इट। ये बढ़ा देगा अगर आप ये करेंगे। मैं बता रहा हूँ
20 से 30 कीवर्ड्स के लिए भी अगर आप ये कर देंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी ट्रस्टवर्थीनेस बहुत बहुत बढ़ जाएगी। बस 20 से 30 कीवर्ड्स के लिए जो भी आते हैं यहाँ पे, और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाउ टू ही नहीं, आपको स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई कीवर्ड चाहिए वो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, स्मार्टफोन से रिलेटेड हो गया कीवर्ड। तो ये देख सकते हैं वाट, ये बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स आते हैं इनमें, इनको सेव करके आप ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये 20 से 30 अगर आप कर लेंगे तो आपकी साइट की अथॉरिटी बहुत बहुत बूस्ट हो जाएगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये था हमारा आज गूगल क्वेश्चन हब का वीडियो। अगले वीडियो में बताएंगे गूगल ट्रेंड्स से कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और ऐसे ही 2-3 वीडियो आएंगे इस सीरीज में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।